जीवन पथ यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी दादा माताओं को मेरा जय गुरु। हम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ठाकुर जी के भावधारा को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, जिससे हमारे जीवन चलने का पथ सहज हो जाए। जीवन चलने का जो वास्तव पथ है, जो ठाकुर जी ने हम लोगों को बताए हैं, हम उस पथ को अनुसरण करके चल पाएं। अब इस जीवन के पथ पर चलने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना पड़ता है। जब हम किसी भी कार्य के लिए एक संकल्प करते हैं, कहा जाता है संकल्प ही सिद्धि है। आधी सफलता हमारे संकल्प से आती है। संपूर्ण विश्व में जितने भी महान विभूतियाँ, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से हो, राजनैतिक दृष्टि से हो, चाहे वो आध्यात्मिकवादी हो, चाहे वो भौतिकवादी हो, संकल्प मुख्य होता है। क्योंकि ये संकल्प ही हमारे जीवन का नींव होता है। जैसे मकान बनाने से पहले मकान का नींव भरा जाता है, फिर उसके ऊपर मकान को खड़ा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन को पहले संकल्पित करना होता है और उस संकल्पित करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये संकल्पित जीवन हमारा कैसा होना चाहिए? संकल्प हमें किस तरह का होना चाहिए? इसका मतलब संकल्प का मूल सिद्धांत जो आधारित है, वो है हमारे जीवन की सफलता की ओर। जीवन का मूल सफलता किसमें है, ये बात भी हमें क्लियर होनी चाहिए। जब तक इस जीवन की मूल सफलता हमें पता नहीं होती है, तब हम संकल्प कुछ भी कर लेते हैं और उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं, और जीवन में जो कुछ भी हम पाते हैं उसको सफलता समझ करके हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। हो सकता है जीवन के कई सारे सफलताएं होती हैं। बहुत सारे लोगों का ये जीवन की सफलता हो सकती हैं कि एक उम्मीद थी कि मुझे एक इच्छा था, एक मकान हो, एक गाड़ी हो गई, और हमने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। हमने अपने जीवन की सफलता, जिस टारगेट को रखा था वो हमने पा लिया, इसलिए हमने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लिया। अब हमारे जीवन में बहुत खुशी है। ये जागतिक जगत की खुशी की बात है, ये सफलता की बात है। ये सफलता का जो आयाम है, ये कई सारे दिशाओं में फैला हुआ है। अब ये जीवन की मूल जो सफलता है, क्या उसके साथ टैली करके इसको अगर देखा जाए तो क्या ये ठीक हमें सफलता का जो रहा है, हमने सही पकड़ा है या नहीं पकड़ा है? तो इसको देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी इस सफलता पर हमारी जो जर्नी है, और उस जर्नी को हम कहाँ तक सफल कर पा रहे हैं। और जर्नी हमारा क्या है? जर्नी है कि हम उस सत्य से आए हैं और सत्य की ओर अपने को ले जाना, यह हमारी जर्नी है। लेकिन ये बीच में एक मटेरियल वर्ड आया, और इस मटेरियल वर्ड में हम उसका एक पात्र बना। अब ये पात्र बन करके हम मेन जो सूत्र है कि हमें सत्य से हमारा जन्म हुआ है, और अंततगतवा हमें सत्य को पहचानना है और सत्य के पास ही जाना है। और यही हमारा योग सिद्धांत है, जो योग करके बताते हैं। अर्थात बीच में इसको गायब करना है। ये जो हम एक दृश्यमान मूर्ति बन गए हैं, ये कहाँ से बने? सत्य से बने। हम सत्य से एक असत्य बन गए।
तो मतलब एक सत्य से बने हैं, लेकिन क्या बने हैं? असत्य बने हैं। और वो हम असत्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है। अब ये थोड़ी देर बाद या कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो जहाँ से आया वहीं चला जाएगा। तो बीच में ये जो मनुष्य रूप एक वस्तु या मैटेरियल, ये जो एक शरीर बना, तो ये शरीर जो बना है तो ये मिथ्या ही है। तो जो सत्य था, सत्य से हमें एक मिथ्या प्राप्त हुआ है, शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन इस मिथ्या चीज से हमें सत्य को ढूंढना है, ये साधना है कि हमें इस मिथ्या से सत्य की ओर जाना है। क्योंकि जब तक हम मिथ्या से सत्य की ओर नहीं जाते हैं, तब तक हमारी अंदर वो अनुभूति, वो ज्ञान नहीं होते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि इस देह के अंदर वो सत्य है और वो भगवान का भी दर्शन हो सकता है। जैसे ठाकुर जी ने बोले थे हरनंदन दा को, कि हरनंदन दा जब बोले कि ठाकुर आप तो बता रहे हैं कि मैं जब आप परेशानी में पड़ेंगे, जब बुलाएंगे, तब मैं आपके शरीर के अंदर से आऊँगा। तब हरिनंदन दा रिप्लाई करके कहते हैं, ठाकुर जी आप हमारे शरीर के अंदर क्यों? जैसे मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, ऐसे सशरीर में आप उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ठाकुर जी ने बोले थे, हरिनंदन दा जरूरत पड़ने पर यह भी संभव होता है। तो जब ये संभव है तो हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? उस दर्शन के लिए हम लालायित क्यों नहीं हो रहे हैं? हमने देखा मीराबाई ने विश्वास किया और उन्होंने स्वयं वो कन्हा को पाया और पा करके उनको दुलार किया। जैसे हमने भक्त प्रहलाद को देखा और उस भक्त प्रहलाद का इतना विश्वास था कि वो खंबे से हिरण्यकश्यप जैसे वो भगवान का अवतरण लेना पड़ा। इस तरह से हम लोगों ने देखे हैं, द्रोणाचार्य को देखे हैं। उन्होंने द्रोणाचार्य गुरु मान करके एकलव्य ने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली और वो सबसे बड़े एकलव्य सबसे बड़े योद्धा बने। अब ये बड़े योद्धा बने क्यों? उनका जो विश्वास है उन्होंने गुरु रूप में माना। हम लोगों ने जो शबरी का नाम सुने हैं, जो बेर, झूठा बेर अपने भगवान को दिए हैं, झूठा बेर खिलाए हैं, प्रभु राम आएंगे, वो उनका विश्वास था कि प्रभु राम आएंगे और अंततः प्रभु राम उनके घर पे आए हैं, उनका दर्शन किए हैं और वो आंख भी चली गई, लेकिन प्रभु राम का वो अंतर्दृष्टि से उनका दर्शन किया है। ये क्या है? ये सब विश्वास हैं और ये विश्वास से निराकार से हमें साकार की ओर ले जाते हैं। साकार से निराकार, निराकार से साकार, ये बीच में निराकार और साकार समझाने के लिए होते हैं। तो हम जिस बात को बता रहे थे कि ये मिथ्या से हमें सत्य की ओर जाना होता है, क्योंकि हम सत्य से आए हैं। तो सत्य से सत्य का मिलन, जो मिलन है, उसी को ही कहते हैं योग। और योग को कराने के लिए बीच में एक मीडिएटर होते हैं जो हमको जुड़ाना चाहते हैं, उसी को सद्गुरु कहते हैं, उसी को ठाकुर कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। और जिस मूल बात को लेकर के हमने बात को रखा था वो है हमारा संकल्प। हमारा संकल्प जब होता है कि मानव जीवन धारण करके जब इस पृथ्वी पर आए हैं, मानव जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है कि जिस सत्य से आए हैं उसी सत्य को जानना और उसी सत्य में समा जाना, यही जीवन का उद्देश्य है। और ये संकल्प जब हम संकल्पित होते हैं, निश्चित रूप से हमारा वो संकल्प सिद्ध होता है। और इसके पीछे जब हम ये सिद्ध कब होते हैं? जब हमारी जो गुरु के निर्देश को, सद्गुरु के निर्देश को माथे पर लेकर चलते हैं, कंधे पर लेकर चलते हैं और हमारे कर्म के अंदर हम उसको प्रस्फुटित करने का प्रयास करते हैं, तब जा कर के ये सारे चीज़ संभव होती हैं। मुझे बहुत से ऐसी बातें आती हैं जो कभी कभी मुझे क्या सबको इस तरह से एक तूफान की तरह आता है और कभी कभी माइंड को स्ट्राइक करती हैं और वो हमें एक ऐसी भावनाओं में हमें डाल देते हैं कि हमारा इस जीवन का जो मूल उद्देश्य है और वो उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। वो ईश्वर क्या है, कैसे उनके साथ दर्शन हो सकता है और
इसके मूल में है हमारा वो दृढ़ संकल्प, और संकल्प के मूल में है वो विश्वास। और जब वो विश्वास हमारा पक्का हो जाता है तब जाकर के उस प्रभु का दर्शन होता है, प्रभु का साक्षात्कार होता है। लेकिन उनके लिए हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। हम अपने पेट के 2 रोटी को जुगाड़ करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और जो इस जगत के मालिक हैं उस मालिक को जानने के लिए, समझने के लिए, दर्शन करने के लिए क्या कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है? निश्चित रूप से इस प्रयास की आवश्यकता है। हम कितने बार उस प्रभु को देखने के लिए हम ललायित हुए, हमारा कान जो है कितने बार उनको सुनना चाहा, हमारी आँख कितने बार उनको देखना चाहते हैं, और हमारा एक नाक उनके जो सुवर्ण सुगंध है उस सुगंध को पाना चाहते हैं। अर्थात हम प्रभु के लिए क्या बेचैन हुए हैं? क्या हम उस प्रभु को पाने के लिए, जानने के लिए हमारी आंखों से आंसू निकले हैं? जब तक आंखों से आंसू नहीं निकलती हैं, कान प्यासी नहीं होती हैं, आंख जब तक हमारी तरस नहीं जाती हैं, और ये जो मुंह है जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, प्रभु के बात करते हुए थकते नहीं हैं, ऐसा समय जब आता है तो प्रभु का दर्शन साक्षात हो जाता है। और जब प्रभु का दर्शन होता है जीवन का सारे उद्देश्य हमारे पूर्ण होता है। अब ये जीवन पथ में हम आप सबको लेकर चलने का प्रयास करते हैं। जीवन के उस मुख्य उद्देश्य को, जीवन के उस मूल पथ को, हम उस पथ से हट ना जाएं और जीवन के उस मूल पथ को पकड़े रहे। और ये जब प्रभु का कृपा होती है, सत्संगति मिलता है, सत्संग मिलता है, तभी ये संभव है। इसलिए ठाकुर जी ने एक अभयवाणी हम सब के लिए दिए हैं, सतनाम ग्रहण करो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय करके बोलता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे उन्नयन के लिए सोचना नहीं